बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 जो कि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अहम एक्सरसाइज है। इसका पहला सवाल है, कहते हैं फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं, हमने उनके साइन फाइंड करने हैं। तो ये साइन, कोस, टेन, सीकंड, कोसेक और कोट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो हम बताएंगे कि इनके साथ कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई प्लेन बनाया है और इसको चार हिस्सों में डिवाइड किया है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम दिया, ये जो पहला हिस्सा है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। उसके बाद 90 से लेकर 180 डिग्री तक ये दूसरा हिस्सा है और इसको सेकंड क्वाड्रेंट का नाम दिया है। उसके बाद 180 से लेकर 270 तक ये इसका तीसरा हिस्सा है और इसको थर्ड क्वाड्रेंट का नाम दिया है। इसी तरह 270 से लेकर 360 डिग्री तक ये इसका चौथा हिस्सा है और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम दिया है। तो हमारे पास टोटल चार क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं ये पहले क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं सारे ही, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और ये वैल्यू इसकी होती है 90 से 180 डिग्री तक। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएं, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक टेन और इसका रेसिप्रोकल कोट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे यहाँ पर नेगेटिव होंगे। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी हमारे पास 270 डिग्री से 360 डिग्री तक और यहाँ पर सिर्फ कॉज और सीकंड जो है वो पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, ये जुमला आपने याद रखना है। और ऑल देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, स्टूडेंट्स एस से बनता है, यहाँ पे साइन और पॉजिटिव होता है, इसका रेसिप्रोकल, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। उसके बाद टेक, टेक हमारे पास 10 आ गया तीसरे क्वाड्रेंट में। और इसी तरह केयर से हमारे पास कॉज बनता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, यानी ये पॉजिटिव होंगे जिस क्वाड्रेंट में ये होंगे और बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो पहला पार्ट देखते हैं, साइन 55 डिग्री। पहले हम देखेंगे 55 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड पार्ट है कोज 145 डिग्री। पहले हम देखेंगे कि 145 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो ये हमारे पास होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से 180 के दरमियान है। और उसके बाद देखेंगे कि कोज सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोजेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए कोज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है टेन 111 डिग्री। पहले हम देखेंगे 111 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, ये देखना है। तो सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो 10 यहाँ पर नेगेटिव होगा। इसके बाद हमारे पास है फोर्थ पार्ट, सेकंड 179 डिग्री। 179 डिग्री भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में सीकंड को देखेंगे ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं, तो सीकंड भी यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होगा। उसके बाद हमारे पास है कोसेक 88 डिग्री। ये 88 डिग्री हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, तो कोसेक जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा हमारे पास, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद है कोट 14 डिग्री। 14 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कोट भी पॉजिटिव होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हो गया है हमारे पास।
और ये सवाल आप लोग इजी से हल कर सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ ये एक्स वाई प्लेन याद रखना, इसके क्वाड्रेंट, और ये एक छोटा सा जुमला याद कर लें ताकि आपको क्वाड्रेंट की पहचान हो जाए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह हमने पुर करनी है। तो इसके लिए भी पहले हम इस एक्स वाई प्लेन को समझेंगे जो हमने पिछले सवाल में भी पढ़ा है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे। पिछले सवाल में हमने पढ़ा था एक्स वाई प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। ये पहला क्वाड्रेंट, उसके बाद दूसरा क्वाड्रेंट, ये हमारे पास तीसरा क्वाड्रेंट होता है, और ये चौथा क्वाड्रेंट हमारे पास था। पहले क्वाड्रेंट में हमने देखा कि ऑल वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में हमने देखा साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बस बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। इसी तरह चौथे क्वाड्रेंट में कोज और इसका रेसिप्रोकल सीकंड पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव। ऐसे ही पहला क्वाड्रेंट हमारे पास होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, और 90 डिग्री में से अगर हम कुछ माइनस करें, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और ऐसे ही 90 डिग्री में अगर हम कुछ जमा करें, चाहे एक ही जमा करें, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 90 डिग्री प्लस थीटा ये हमारे पास होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही 180 डिग्री में से अगर हम कुछ माइनस करें तो 180 से छोटा नंबर बन जाएगा, तो वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह 180 में कोई नंबर जमा करेंगे हम, तो वो 180 से बड़ा नंबर बन जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 180 डिग्री प्लस थीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह आगे 270 डिग्री में कुछ जमा करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और अगर इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ। सवाल में हमें दिया गया है टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। पहले हम देखेंगे कि ये 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। उसके बाद हमने देखना है क्या सेकंड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो टेन यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होगा। उसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। पहले हम देखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। उसके बाद हमने देखना है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन होगा। इसके बाद हमारे पास का थर्ड पार्ट है टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। पहले हम देखेंगे कि टेन 90 डिग्री हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड में देखना है टेन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सेकंड में सिर्फ साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, तो टेन यहाँ पर नेगेटिव होगा। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है कोज 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 डिग्री प्लस थीटा हमारे पास फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में हमने इसके बाद देखना है कि ये जो कॉज है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सेकंड में साइन और कोजिक पॉजिटिव हैं, बस बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो सेकंड में कॉज भी हमारे पास नेगेटिव होगा। उसके बाद हमारे पास है कोजेक 180 डिग्री माइनस थीटा। पहले हम देखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोजेक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोजेक हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट है सीकंड 90 डिग्री माइनस थीटा। पहले हम देखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट में फिर देखना है सीकंड पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो सीकंड भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं
उनकी सही वैल्यू इस्तेमाल करनी है और कैलकुलेटर आपने यूज़ नहीं करना। तो पहला हमारे पास फंक्शन है साइन 150 डिग्री। तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया गया होगा पहले स्टेप में हम उसको 180 डिग्री में से माइनस करेंगे। तो 180 डिग्री में से 150 माइनस करें तो ये हमारे पास होगा 30 डिग्री। 30 में को माइनस करें 180 में से तो ये 150 डिग्री बनता है। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने देखना है कि 180 में से अगर हम कोई नंबर माइनस करें तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो 180 हमारे पास यहाँ पे होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से कोई चीज़ माइनस करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकंड में फिर हमने देखना है साइन जो है वो सेकंड में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, साइन ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो भी एंगल हमने माइनस किया होगा 180 में से वो यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, साइन 30 डिग्री। उसके बाद ये टेबल आप लोगों ने ज़ुबानी याद कर लेना है और यहाँ पे देखनी है कि साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे कितनी है। साइन 0 डिग्री पे 0 होता है और साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2। तो साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे हमारे पास है 1/2। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है tan 150 डिग्री। तो पहले जैसे हमने पहला सवाल किया उसी तरह सबसे पहले 150 डिग्री को हम 180 में से कोई नंबर माइनस करके बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होगा tan 180 में से क्या माइनस किया जाए कि ये हमारे पास 150 डिग्री बने। तो 180 डिग्री में से अगर हम 30 माइनस करें तो ये हमारे पास 150 बनता है। और उसके बाद हमने देखना है कि 180 में से कोई नंबर माइनस करें तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है हमेशा। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। तो सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। तो ये tan भी नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे और उसके बाद tan ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे जो नंबर हमने 180 में से माइनस किया है वो यहाँ पे आपने ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद माइनस साथ में ऐसे ही आ जाएगा। और tan की वैल्यू देखेंगे 130 पे क्या आ रही है। तो ये हमारे पास tan है और tan की वैल्यू 130 डिग्री पे हमारे पास आ रही है 1/√3। तो ये आप लोगों के पास सेकंड पार्ट का आंसर भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे फंक्शन दिया गया है सीकंड 150 डिग्री। तो इसको ऐसे ही हम लिखेंगे सीकंड, और 150 डिग्री को हम ऐसे ही लिखते आए हैं कि 180 में से कितना माइनस किया जाए तो 150 डिग्री बनेगा। तो ये हमारे पास होगा 30 डिग्री। उसके बाद 180 में से कोई नंबर हम माइनस करें तो हम जानते हैं कि उसका जो क्वाड्रेंट है वो सीकंड होगा, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में सीकंड जो है वो माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और 180 में से कुछ हम माइनस कर रहे हैं जो कि हमारे पास 30 है। तो सीकंड के साथ ये 30 डिग्री ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद माइनस यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। और सीकंड 30 डिग्री की वैल्यू, ये टेबल याद आपने करना है, यहाँ पे देख लेना है। सीकंड की 30 डिग्री पे वैल्यू हमारे पास है 2/√3। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का आंसर भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, कहते हैं कोसेक 120 डिग्री। तो इसको भी विदाउट यूजिंग टेबल हम सॉल्व करेंगे। कोसेक यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा और पहले स्टेप में 120 डिग्री दिया गया है तो 180 में से कितना माइनस करना पड़ेगा कि 120 बन जाए। तो ये हमारे पास है 60 डिग्री। तो इसके बाद हम देखेंगे 180 माइनस 60 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो ये हमारे पास आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक जो है वो पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ जाएगा और कोसेक ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल हमने 180 में से माइनस किया था 60 डिग्री,
ये यहाँ पे आपने ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद कोजिक 60 डिग्री को देखेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये हमारे पास कोजिक है टेबल में, और 60 डिग्री पे कोजिक की वैल्यू हमारे पास है 2/√3। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट का आंसर भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है। यहाँ भी पहले स्टेप में हम 120 डिग्री है तो 180 में से कोई नंबर माइनस करके 120 बनाएंगे, तो ये कोज ऐसे ही आ जाएगा। और 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 में से कितना माइनस करें, ये हमारे पास होगा 60 डिग्री। 180 में से 60 डिग्री माइनस करें तो 120 डिग्री बनता है। उसके बाद हमने देखना है कि 180 में से अगर कोई नंबर माइनस करें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो सेकंड में हमने देखा कि सिर्फ साइन और कोजिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो कोस भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, आपने नेगेटिव का साइन लगा देना है। उसके बाद कोस ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे 180 में से जो नंबर आप लोगों ने माइनस किया था 60 डिग्री, वो ऐसे ही यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा साथ में, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू इस टेबल में से देखनी है कितनी है। कोस हमारे पास ये है, और 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू है 1/2। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट का आंसर भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इसका सिक्स्थ पार्ट है, जिसमें हमारे पास फंक्शन है कोट 120 डिग्री। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे कोट 120 को 180 में से माइनस करेंगे, 120 बनाएंगे 180 में से कोई नंबर माइनस करके। तो 180 में से 60 अगर हम माइनस करें तो ये हमारे पास 120 डिग्री बनता है। और उसके बाद 180 में से कोई नंबर माइनस करें तो हमने देखा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है हमेशा। सेकंड में कोट की वैल्यू, अब चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, और कोट यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। और 180 में से जो नंबर हमने माइनस किया था 60 डिग्री, वो यहाँ पे साथ में लिखेंगे, और ये बराबर होगा माइनस। अब कोट 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू देखेंगे तो कोट 60 पे हमारे पास वैल्यू होती है 1/√3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के सिक्स्थ पार्ट का आंसर भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेवन्थ पार्ट है। यहाँ पे फंक्शन दिया गया है साइन 135 डिग्री। तो साइन ऐसे ही आ जाएगा, और 180 में से कोई नंबर हम माइनस करेंगे जो 135 डिग्री के बराबर होगा। तो साइन 180 डिग्री में से अगर हम 45 माइनस करें तो ये हमारे पास 135 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद 180 डिग्री में से कोई नंबर माइनस करें तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड में जो है साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, और साइन ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद जो नंबर हमने 180 में से माइनस किया था वो आपने यहाँ पे लिख देना है ऐसे ही 45 डिग्री। फिर उसके बाद साइन 45 डिग्री की टेबल में वैल्यू देखेंगे। साइन की वैल्यू 45 डिग्री के हमारे पास है 1/√2। तो यहाँ पे हम साइन 45 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे 1/√2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के सेवन्थ पार्ट का आंसर भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में हमारे पास फंक्शन है सीकंड 135 डिग्री। तो इसको भी 180 में से माइनस करके बनाएंगे 135 को। तो ये हमारे पास होगा सीकंड 180 में से माइनस करेंगे हम 45 को, तो हमारे पास 135 डिग्री बनेगा। इसके ऊपर डिग्री का साइन लगाएंगे, और इसके बाद देखना है कि 180 में से कोई नंबर माइनस करें तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में सीकंड की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि सेकंड में साइन और कोजिक पॉजिटिव होता है बस। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाएंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सीकंड नेगेटिव है, और सीकंड ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे 180 में से जो नंबर हमने माइनस किया था 45 डिग्री, वो साथ में लिखेंगे। इसके बाद माइनस का साइन ऐसे आ जाएगा, और सीकंड की वैल्यू देखेंगे 45 डिग्री पे कितनी है।
ये हमारे पास टेबल में सेकंड है, 45 डिग्री पे सेकंड की वैल्यू है √2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट हमारे पास फंक्शन दिया गया है कोट 135 डिग्री। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, कोट 180 डिग्री, 180 में से माइनस करेंगे 45 डिग्री तो 135 बनेगा, इसमें से माइनस किया 45 डिग्री को। इसके बाद इसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे कौन सा है, तो 180 में से कोई नंबर माइनस कर रहे हैं तो फिर से सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा। और सेकंड में कोड की वैल्यू देखेंगे तो सेकंड में कोड की वैल्यू नेगेटिव होती है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा, कोड ऐसे ही आ जाएगा। और 180 में से जो नंबर माइनस किया था 45 डिग्री वो इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पे ऐसे ही नीचे आ जाएगा। और कोट 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास, कोट यहाँ पे टेबल में 45 डिग्री की वैल्यू है -1, इसकी जगह पे -1 लिखेंगे। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया और 1 ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट और इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद लेक्चर भी मिल जाएं और आप अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएं।